नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। धर्म नगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान जारी है। आज सबसे पहले शाही स्नान के लिए पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नागा सन्यासियों की पेशवाई निकली। भारी संख्या में साधु संतों ने गंगा स्नान किया। शाही स्नान के लिए घाटों को पहले से ही खाली कराया गया था। सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के लिए सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के बाद घाट पर पहुंचते हैं। सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और उसके बाद दूसरे संतों को स्नान की अनुमति दी जाती है। उनकी मान्यताएं हैं तो उसकी मिलेगा। ये देख जी मीडिया संवाददाता मयंक राय इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। मयंक, आज सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ आध्यात्म, जो समागम देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बेहद अलौकिक है। फिलहाल लाइव तस्वीरों के साथ माहौल दर्शकों को दिखाइए, क्या है? बिल्कुल, मैं आपको वो अद्भुत तस्वीरें सीधे लाइव दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जी मीडिया के करोड़ों दर्शकों को। ये इस वक्त बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा अब से कुछ देर में स्नान करेगा। शाही स्नान का जो एक क्रम चल रहा है आज सुबह से जो शुरू हुआ है, इस वक्त 11वें नंबर पे जो स्नान करने के लिए आए हैं बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा। एक बड़ा अखाड़ा यहाँ का है और बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो स्नान के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी स्नान से पहले जो इनके इष्ट देव हैं, इष्ट देव की पूजा चल रही है। आप देख सकते हैं सामने जो साधु संत बैठे हुए हैं उनके सामने इष्ट देव की मूर्तियां हैं जिनका पूजन किया जा रहा है। इस पूजन के बाद जो अखाड़ों में देवता होते हैं जिनको सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है स्नान के लिए, जो उच्च पद पे विराजमान होते हैं वो स्नान के लिए पहले गंगा जल में उतरते हैं। उसके बाद पीछे से जो तमाम साधु संत हैं जो अखाड़े से जुड़े रहते हैं वो स्नान करते हैं। तो जो क्रम है स्नान का वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा के जो साधु संत हैं वो हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं। इसके बाद 2 अखाड़े और बचे हैं, एक नया उदासीन अखाड़ा है और फिर निर्वाणी। इन 2 अखाड़ों के स्नान के साथ ही जो शाही स्नान का आज एक महापर्व है, एक पावन बेला है, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर से शाही स्नान हमें 14 अप्रैल को यानी बैसाखी के दिन देखने को मिलेगा। और आज की जो व्यवस्थाएं रही, व्यवस्थाएं काफ़ी पुख्ता तरीके से तैयार की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, मेला के अधिकारियों द्वारा। उसकी वजह यही रही कि आज हरिद्वार में उस तरह की श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई जो आमतौर पे हमें बड़े आयोजनों में देखने को मिलता है या फिर जैसा हमने 2010 के महाकुंभ में देखा था। इस बार कुछ अलग नज़ारा है। सब कुछ बहुत शांत तरीके से सकुशलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। कुछ इस तरह की तैयारी की गई थी। अब जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। और जो स्नान करने का क्रम शुरू हुआ था वो कल जो बीती रात है, बीती रात को रात 11:30 बजे के आसपास आम श्रद्धालुओं के लिए हर की पैड़ी खोल दी गई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे तक स्नान करते रहे। उसके बाद 8 बजे घाट को पूरी तरह खाली करा लिया गया। घाट की सफाई के बाद जो निरंजनी अखाड़ा है सबसे पहले 9:30 बजे के करीब निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया। उसके बाद तब से ये क्रम लगातार अब तक जारी है। अभी 2 अखाड़े और बचे हैं और इस बीच तमाम हमने भव्य रूप देखे। कुंभ के अखाड़ों के अलग अलग रूप देखने को मिले। नागा साधु यहाँ पहुँचे थे। पहली बार जो इस अखाड़े में शामिल हुए किन्नर अखाड़े के भी लोग यहाँ आए। हालांकि इस बीच जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनकी थोड़ी तबीयत जरूर ख़राब हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने जो प्राथमिक उपचार था वो करने के बाद उनको वापस आश्रम के लिए भेज दिया।
तो फिलहाल जो ये क्रम आप देख रहे हैं सामने पूजा पाठ का जारी है और जो साधु संत है वो भक्ति में पूरी तरह से लीन है और अब से कुछ देर बाद वो माँ गंगा का आचमन करेंगे और माँ गंगा की पवित्र पतित पावनी माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगा के पुण्य के भागीदार बनेंगे। जी मयंक, साधु संतों की तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर शाही स्नान पर किस तरह का माहौल है हर की पैड़ी पर। मयंक, जरा हमें तस्वीरें दिखाइए कि जो आम जनता है उनके लिए कहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनके लिए कोरोना के चलते अलग से इंतजाम किए गए थे, व्यवस्थाएं बनी रहें, दुरुस्त रहें। देखिए इस वक्त हम हर की पैड़ी पे मौजूद हैं और हर की पैड़ी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का पूरा इलाका है, इसके आसपास के जो भी घाट हैं वो सारे घाट फिलहाल खाली हैं। खाली इसलिए हैं क्योंकि जब अखाड़ों का स्नान होता है तो उसमें किसी तरह की बाधा ना हो, निर्विघ्नता से स्नान पूरा हो। क्योंकि होता क्या है, कई बार श्रद्धालु जो हैं वो साधु संतों के बीच में आने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से केवल शाही स्नान जो आज अखाड़ों का स्नान होता है उसकी वजह से खास तौर पे श्रद्धालु जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए इस इलाके में प्रवेश मना होता है। उनका जो स्नान होता है वो सुबह 7 साढ़े 7 तक समाप्त हो जाता है, 7:30 तक समाप्त हो जाता है और 7:30 के बाद अब दोबारा से इनको स्नान का तो मौका तब मिलेगा जब शाही अखाड़े जो अखाड़े हैं वो अपना स्नान कंप्लीट कर लेंगे। उनका स्नान का जो क्रम है वो पूरा हो जाएगा। अभी 2 अखाड़े जैसा मैंने बताया कि नया उदासीन और निर्वाणी, ये 2 अखाड़े अभी स्नान के लिए बचे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे में वो भी स्नान कर लेंगे। उसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास हर की पैड़ी को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु अभी भी स्नान का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो हरिद्वार के अलग अलग घाटों पर स्नान करके वापस जा चुके हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी ये मान्यता है कि जो पुण्य का लाभ मिलता है दरअसल वो पुण्य के भागीदार तभी बनेंगे जब वो इस स्थान पे जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने साधु संत हैं, ये ब्रह्म कुंड क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब असुरों से लड़ाई हुई थी देवताओं की, उस वक्त जब समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी थी और इन्हीं आज के दिन खास तौर पे सोमवती अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि वो बूंदें एक बार फिर से आसमान से यहाँ गिरती हैं और उसके जरिए जो लाभ है, जो पुण्य है, वो लेने के लिए श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं। तो 6 बजे के आसपास जब घाटों की एक बार सफाई हो जाएगी उसके बाद फिर से इस हर की पैड़ी को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और फिर हम देख पाएंगे कि जो आम श्रद्धालु हैं वो किस तरह से स्नान करते हैं। निश्चित तौर पे उनके अंदर जोश है, उत्साह काफ़ी है, श्रद्धा भाव है, लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह से कोविड ने कहर ढाया है, कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, ये कहा जा सकता है कि मेला प्रशासन और पुलिस इसने मिलकर जो एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी वो अपनी स्ट्रैटेजी में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और जो एक बड़ी गैदरिंग की संभावना थी, एक बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना थी हरिद्वार में, उसको काफ़ी हद तक दूर किया गया। आमतौर पे आज के दिन सोमवती अमावस्या में अगर हम पिछले वर्ष की बात माफ़ करिए पिछले कुंभ की बात करें 2010 की, तो यहाँ पे संख्या 65 लाख से 80 लाख के बीच करीब थी जो श्रद्धालु ने स्नान किया था और इस बार ये संख्या 20 से 30 लाख के बीच में सिमटती हुई नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से काफ़ी एक सकारात्मक कहा जा सकता है स्नान, क्योंकि जिस तरह की चुनौती है वो चुनौती निश्चित तौर पे देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम खबरें आप कोरोना से जुड़ी हुई रोज़ पढ़ते हैं, दिखाते हैं, तो एक बड़ा संक्रमण है और इस संक्रमण को दूर करने के लिए ही कुछ कड़े कदम उठाए गए। संत पतित पावनी गंगा में कि इस वक्त शाही स्नान के मौके पर जो खास तस्वीरें हैं इस वक्त दर्शक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान जारी है। आज सबसे पहले शाही स्नान के लिए पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नागा सन्यासियों की पेशवाई निकली। भारी संख्या में साधु संतों ने गंगा स्नान किया। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान के दौरान हर की पैड़ी के ऊपर लोगों ने आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना भी देखी। सूर्य कुछ देर तक एक गोलाकार चक्र में घिरा रहा। गोल घेरे में सूर्य ऐसा दिख रहा था जैसे सतरंगी रिंग पहन रखी हो। इस दौरान
लोगों की निगाहें आसमान पर लगी रहीं। जिसने भी ये दृश्य देखा उसने अपने मोबाइल से कैमरे में कैद कर लिया। कासगंज में सोमवती अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से कासगंज के कचला घाट पहुंचकर श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की। इस दौरान घाट हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। चैत्री सोमवती अमावस्या है। आज सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का कार्य, जो घर में देवी देवता होते हैं, पितृ होते हैं, उनकी शांति के लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ दिन है। आज जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, रोहतक, पंजाब, इन सभी प्रदेशों से अपने पितरों के लिए कोई सिलावर, कोई उनकी मूर्तियाँ लेकर के यहाँ आ रहे हैं। प्रशासन का यहाँ कोई कोरोना के प्रति प्रतिबंध नहीं लगा और न कोई कोरोना के लिए मानना है। कल से आगे थे अभी तक 1 लाख का स्नान यहाँ हो चुका है और अभी चारों तरफ भीड़ चल रही है। हर घाट पर पिंडदान, पूजन, तीर्थस्थलों का हो रहा है।